हेलो गाइस। देखा गया है कि जो ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी दवाई खाना छोड़ देते हैं। थोड़ी देर दवाई खाएंगे और असर करेगी और फिर जब ठीक अच्छा उनको लगने लगेगा तो वो खुद से छोड़ देते हैं। डॉक्टर से वो नहीं करते, सलाह मशवरा नहीं करते, खुद ही छोड़ देते हैं। ये गलत है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल सोचो, अगर आपकी किडनी ख़राब है तो आप थोड़ी देर दवाई खाएंगे, किडनी ठीक हो जाएगी तो आप दवाई खाना छोड़ देंगे। बट जब मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज है उसमें लोग दवाई खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। उनको है ना अब बुरा फील होने लगता है कि मुझे दवाई खानी पड़ रही है अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। तो वो अपने पे ले लेते हैं, वो अपने उनको उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो अपने आप से ये बोलने लग जाते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ कि मुझे अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए दवाई खानी पड़ती है। हमारी सोसाइटी भी इसकी जिम्मेदार है। हमारी सोसाइटी भी बोलती है कि यार ये तो, अगर कोई इंसान लिवर, किडनी वगैरह के लिए दवाई खाएगा तो उसे नीचा नहीं देखा जाएगा। बट अगर मेंटल हेल्थ के लिए दवाई खा रहा है तो उसे नीचे देखा जाता है। तो आप ये सोचिए कि आपका जो ब्रेन है वो भी, जैसे किडनी है, लिवर है, उसका आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो क्या कि हे किडनी मेरी ठीक हो जाए, किडनी ठीक हो जाएगी क्या? ब्रेन भी वैसा ही है। पर ब्रेन से हम है ना एसोसिएट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ब्रेन जो है वो मैं ही हूँ, ब्रेन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। ब्रेन आपको कंट्रोल कर रहा है। ज़्यादातर थॉट्स, इमोशंस, अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो हमारे हाथ में नहीं है। वो थॉट्स एंड इमोशंस खुद आते रहते हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आप जो अपने ब्रेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो उसे मत करो। दवाई खाओ चुपचाप, जैसे जो डॉक्टर बोल रहा है। आप दवाई खाओगे तो सही रहेगा। दवाई खाइए, साथ में थेरेपी भी कीजिए। आप अपने ब्रेन को खुद ही मान लेते हैं कि नहीं ये मेरा ब्रेन है, मुझे ब्रेन को कंट्रोल करना ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अपनी किडनी और लिवर, अपने हार्ट को कंट्रोल करके दिखाओ। खुद से उसको रोक सकते हो? हार्ट को वो धक धक कर रहा है, वो खुद से नहीं रोक सकते ना। हार्ट खराब हो गया तो आप सर्जरी करवा लेते हो। आपको पता है कि ये सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर ऐसा एटीट्यूड ब्रेन की तरफ क्यों? ब्रेन भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर ब्रेन की एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह हो गया है तो आप चुपचाप दवाई खाइए, जो डॉक्टर कह रहा है वो कीजिए, साथ में थेरेपी कीजिए। थेरेपी आप खुद से कर सकते हैं, पर जो दवाई है, दवाई को कंट्रोल करना है, कितना लेना है, वो डॉक्टर को पता है। डॉक्टर हैज लर्न इट। डॉक्टर ने इतने साल पढ़ाई करी है, उनको पता है। तो डॉक्टर पे विश्वास कीजिए और आप खुद से आप ये सब मत कीजिए। खुद से आप अपने ब्रेन की जिम्मेदारी ले। बट आपको ये भी समझिए कि आपको बीमारी है, आपको दवाई खानी पड़ेगी। एक दवाई, दो दवाई दिन की खा के अगर आपकी जिंदगी अच्छी हो रही है तो क्यों नहीं, है ना? तो आप वो दवाई खाइए। दवाई ओसीडी की ज्यादातर एसएसआरआई दवाई होती है, जैसे सर्टलिन, पेरोक्सिटीन, है ना, फ्लोक्सिटीन। ये सब दवाई है, ये काफ़ी कारगर है, काफ़ी काम करती है। तो एसएसआरआई दवाई खाइए आपको फ़ायदा होगा। और जो डॉक्टर कह रहा है वो चुपचाप आप फॉलो कीजिए, ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों। एंड आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी नॉलेज लिबरेट्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। एंड आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और जो लोग हैं जिनको आपको लगता है कि ओसीडी है, वो उनको आप आगे मेरी वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? उससे भी उनको फ़ायदा होगा। तो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।